कालिया बॉस, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हो और छपरी गांव के लोगों को बहला फुसला रहा है। अरे छपरी गांव की सरपंच लड़ रहा है। वो 2 कौड़ी का छपरी आपसे ऊपर निकलना चाहता है, आपसे ऊपर, पर उसे नहीं पता कालिया से ऊपर निकलने का अंजाम क्या होता है। वो गांव का सरपंच बनकर आपको नीचे दिखाना चाहता है। मेरे कालिया बॉस, मैंने छपरी को अपनी खुली आंखों से देखा है लोगों को पौवा पिलाते हुए। उनको पौवा पिलाते हुए कह रहा है कि आप सबको मेरे को ही वोट देनी है, मेरे को ही सरपंच जितानी है। बॉस, अगर गलती से भी छपरी इस गांव का सरपंच बन गया ना तो उसकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। कहाँ से मिली है तुझे ये खबर? बॉस, कहाँ से मिली है? मैं बताता रहूँ, मैं अपनी खुली आंखों से देखता आ रहा हूँ छपरी को। वो गांव के हर एक लोगों को दारू पियाकर बहला फुसला रहा है और उनसे कह रहा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनना चाहिए आपकी बार। झिक्का दारू पिया रहा छपरी गांव वाले ने। ऐसा तो आपको खौफ पूरा खत्म हो जाएगा गांव में। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर मत बैठ रहिए बॉस, आप कुछ सोचिए, कुछ करिए जल्दी से जल्दी। गांव वालों की इतनी हिम्मत जो छपरी को वोट देंगे, छपरी को सरपंच बनाएंगे। अरे इस गांव में कालिया से ऊपर ना कोई सरपंची है ना कोई प्रधानी है। इस गांव में जो भी कुछ है कालिया है, सिर्फ कालिया। इस गांव में कालिया के अलावा ना कोई अपनी चला सकता है और ना ही आगे कभी चला पाएगा। मैं देखता हूँ गांव वाले कैसे छपरी को वोट देंगे। बंदूक निकाल जल्दी, कल सुबह मैं देखता हूँ कौन सा छपरी के साथ है। अब बताइए गांव वालों, आपको छपरी जैसा सरपंच मिल सकता है जो आपको खुल के दारू पिला रहा हो और दारू के साथ चखना ला रहा हो? ऐसा सरपंच आपको मिल सकता है क्या? अरे ऐसा सरपंच 500-600 सालों में एक बार पैदा होता है, जो आपको झिक के दारू पिलाए और दारू के साथ साथ पिज्जा खिलाए। पिज्जा कभी खाया था आपने? पिज्जा बेटा हमने खाया पिज्जा, पर मजा आ बेटा, मजा आ गया बड़ा। सही बता रहा हूँ, तो जैसा सरपंच या गाँव में आ जाए ना तो यो मान लो हम बिल्कुल धन्य है, जाने धन्य। कहाँ तुम भज्जी की बातों में आए जा रहे थे? संडास से ज्यादा दारू जरूरी है, दारू। अरे आदमी हक तो कहीं भी सकता है, पर दारू इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी को। गरीब आदमी को दारू पीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ती है, तब जाकर वो एक क्वार्टर खरीद पाता है और उस क्वार्टर को 1-2 हफ्ते चलाता है। पर छपरी की सरपंची में जब चाहे आप दारू पी सकते हो, जब चाहे आप दारू पी के नाली में डुबकी लगा सकते हो, जब चाहे आप अपनी लुंगी में हक सकते हो। तो बताइए संडास की क्या जरूरत है आपको? हाँ बड़ा बिल्कुल सही बोल रहा तू। हम तो खाम भज्जी की बात में आए जा रहे, बस लैट्रिन बनवाने के लिए वोट दे रहे। पर तेरा हमारी आंखें खोल दे बेटा, आंखें खोल दे। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, गांव की सरपंची बस तू ही जीतेगा। तू बस हमें झटका दारू बुलाता रहे और ये दारू के संग जो पिज्जा, हाँ ये चीज खिलाता रहे, सरपंची तू ही जीतेगा। अरे गांव में कितने भी सरपंची पर खड़े हो जाएं, पर हम तेरे को जिताएंगे, तेरे को, अगर तू हमें ऐसे ही दारू पिलाता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे यही तो मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब जो आपके अंदर जोश है, जब तक आप वोट नहीं दे देते तब तक यही जोश होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी आपको अपनी बातों में बहला फुसलाए, पर आपको उसकी बातों में नहीं आना है। उस आदमी से छाती ठोक कर कह देना कि आपकी बार सरपंची पे सिर्फ छपरी ही आएगा, छपरी। हम ते भी कह दे कुछ छाती ठोक के, क्या कह रहा है? कालिया तू, अरे बड़ी दारू पिलाई जा रही है गांव वालों को। अरे छपरी, तू तो कालिया से भी बड़ा बनने चला है, पर शायद तू ये भूल गया है इस गांव में सिर्फ कालिया ही सबसे बड़ा है। इस गांव में ना कोई सरपंच आ सकता है, ना कोई प्रधान आ सकता है, सिर्फ कालिया आ सकता है इस गांव में, वो भी लूटपाट करने। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इतनी हिम्मत दिखाई जो गांव में सरपंच के लिए लड़ने चला। कालिया तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा अगर तू गांव की सरपंची पे खड़ा होगा तो कालिया तेरे साथ क्या करेगा? कालिया मेरी बात तो समझ। मैं गांव की सरपंची सिर्फ तेरे लिए ही तो लड़ रहा हूँ। मैं तोते ऊपर काय को करना चाह रहा हूँ। मैं गांव की सरपंची तेरे लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था? अगर तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था तो मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं पता चली? वो तो मैं कालिया तो को सरप्राइज देना चाहता था। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार गांव की सरपंची जीत जाऊं, फिर कालिया को खुशखबरी दूंगा जाकर। सालों मुतेड़ियों, तुम इस छपरी को वोट दोगे? अरे इसने तुमको 2-3 घूंट दारू के पिला दी, तुम तो इसकी वाहवाही करने लगे। अरे तुम सब भूल गए क्या कालिया नाम का भी एक शैतान रहता है इस गांव में, जो चाहे तो किसी को मार भी सकता है और चाहे तो किसी को फाड़ भी सकता है। और तुमने बिना कालिया की इजाजत के छपरी को वोट देने की कोशिश करी। भाई साहब हम पर गुस्सा आ रहे हो तुम दारू पिया दो, तुम खड़े आ जाओ सरपंच पे। अब हम तुम्हें भी दे देंगे वोट। अब तुम दारू पिया दो, हमें तो कोई भी दारू पिया दो, हम तो भाई के साथ। अब हमको तुम दारू पिया दोगे तो तुमको वोट दे देंगे। मैं दारू पियाऊं तो? हाँ पियानी तो पड़ेगी अगर तुम सरपंच पे खड़े होंगे तो। भैया ने ना पिया, अगर यू हमको पियाते रहता तो हम भैया को वोट दे देते।
अच्छा, तो जो तुमको दारू पियाएगा तो तुम वागो वोट दोगे? सही पकड़े हो भाई साहब। मारो मत मारो मत यार, मारो मत। तुम यही वोट ले लीजिए, हम पे हमें मत पिया कुछ भी, यही वोट ले लो हमसे। तुम खड़े हो जाओ, यही वोट दे देंगे तुमको, पर मारो मत भाई साहब, मारो मत। क्यों एक बार में उतर गई सकरी? अभी तो उतर गई 2-3 घूसन में, अब तो शुद्ध बोलने लगा तू। अब कालिया भी सरपंची पे खड़ा होगा अगर मेरे अलावा तुमने किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो तुम तो जानते हो कालिया क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, क्या नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भाई साहब, तुम ले लेंगे वोट? वोट मुझे ही मिलनी चाहिए, सुनी तुमने? भाई साहब कहते रहे तुम्हें ये वोट मिलेगी, तुम चिंता मत करो, तुम कुछ मत खाएंगे हमको ना कुछ पियेंगे, तुम्हें मिलेगी अब तो वोट। आजा गंजे क्या धोखा दिया सास के गांव वाले ने। अब मेरा मुंह तोड़ा है गांव के सरपंच। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा तो मैं गांव वाले की मदद कर दूंगा। ये सास के कितने गरीब हैं, और अब पता चल रही है कि ये गरीब सास के गरीब ही रहने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इनको घर पक्का बना दूंगा, इनकी रोड पक्की करवा दूंगा, इनके घर में लेटरिन बनवा दूंगा, पर पड़ी सास के मुंह पे मर गई। भाग्य में छपरी के पीछे का मुंह तपी में। इनने यूं भी ना सोची कि भज्जी हमारे लिए क्या क्या करवाएगा, फिर भी यूं भाग्य के पीछे बनाओ सास के व छपरी ये गांव का सरपंच। जब सरपंच बनकर तुम्हारी उल्टी लेगो ना ये तब पता चलेगी तुमको। और जब तुम भज्जी के पास आए भागे भागे मैं और काटूंगा तुम्हें। बहुत कर ली तुम्हारी सेवा। सही कह रहे हो यार भज्जी, तू जब छपरी इनकी ऐसी तैसी मारेगा ना तब आँख खुलेंगी इनकी। उरे यू हमारी तरफ तो नेक भी ना सोच रहे, 8-9 साल से हम इनकी मदद करते आए, इनसे चोट डाकुन से बचाते आए, फिर भी यू छपरी के पीछे भाग गए। वह छपरी ने इनकी कितनी बार ऐसी तैसी मारी है, फिर भी दारू के चक्कर में वही के पीछे भाग गई। मोह लगा सास के में दिमाग ही न दिखे नेक भी। सही है, मत लड़ तू गांव की सरपंच, मत बन सरपंच, और कुछ सोचेंगे हम अपनी तरक्की के लिए। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर है? बेटा हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को ही वोट देंगे। हम गांव वाले थोड़ा भटक गए थे दारू के चक्कर में। वह सास के छपरी ने हमें खूब दारू पियाई और फिर वहाँ पे एक और ढींगरा आगे बातें भी, वाने वागी भी थूचे थी, फिर हमारी भी थूचे थी, सगली दारू तार दी वाने 2 सेकंड नहीं। तो तब जाकर हमारी आंख खुली कि गुंडन को वोट देने में कोई फायदा नहीं है, यू तो सास के हमें बर्बाद कर देंगे। बेटा तू सही था, तू सही सोच रख रहा था गांव वालों के लिए, पर फिर भी हम तेरे को छोड़कर उसके साथ चले गए। हम बेटा माफी मांगते हैं तेरे से। पर भज्जी बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हमें तेरा ऑफर मंजूर है, तू हमारे घर का संडास बनवाना और हमारे घर की छत पक्की करवाना। और क्या बोल रहा था तू? मियां खलीफा जैसी बिल्डिंग बनवाएगा हमारे गांव में, और हमारे गांव को दुबई जैसा बना देगा। हम बहुत खुश होंगे बेटा अगर तू गांव की सरपंच जीते। अब मेरा मुंह खराब है गांव की सरपंची पे। मेरी सास के बुड्ढे, जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना वही साथ तुम्हारा दिमाग भी बुड्ढा है तो जा रहा है। नेक भी दिमाग पर जोर न डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे ऑफर लाया, फिर भी तुम मूत पीने के चक्कर में वो छपरी के पीछे भाग गए। नेक ने सोची भज्जी के बारे में। तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है, भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई सरपंची नहीं लड़ेगा। तुम्हें जो उनको वोट देनी है। अब बेटा एक और चोर आ गया काले नाम का, वो भी सरपंची पे खड़ा है, वह छपरी के थूत छेद गई और हमारी भी थूत छेदी संग की संग। और यूं कह रहा है हम तो कुछ ना खवाएंगे और ना कुछ पिवाएंगे और तुम मोह कोई वोट दोगे, ऐसा कह रहा हमसे। अब बेटा बता क्या करें हम? अब मोह का बता क्या करोगे तुम, क्या ना करावे? आधा बनवा में छेद छाप दूंगा कैसे है मैं। या बात है, ध्यान रखिए वो छपरी से ज्यादा कालिया खतरनाक है, तुम्हारी तेल लगा के मारेगा। अब तो हम बुरे फंस गए। पहले ही हम या भज्जी को वोट देने को तैयार है जाते तो आज ये नौबत ना आती। भज्जी है बस या गांव में जो कालिया जैसे वह चोर को ठिकाने लगा सके, पर अब यू तो खड़ो ही रहे सरपंची पे। हमें मादर चोद निकले जो दारू पीने के चक्कर में वागे पीछे भाग गए। अब कैसे मनाएंगे भज्जी है? यू तो गुस्सा में और साफ साफ मने कर रहा है कि मैंने खड़ो है गांव की सरपंची पे। गुस्सा है ना भी जायज है, हमने या के संग गलत जो करो है ऐसा ना करना चाहिए हमें भज्जी के संग। अब एक ही रास्ता है, हमें अब भज्जी के पापन से बात करनी पड़ेगी। भज्जी के पापन से बात कर हमें भज्जी को दोबारा मनवाना पड़ेगा सरपंची पे खड़े होने के लिए। भज्जी के पापा ही मना सकते हैं भज्जी को अब। हाँ बात में तो दम है तेरे, पर वह चोर कालिया पता चल गई तो वो सास को हमारे संग कुछ करना देवे। अगर वागू पता चल गई ना कि हम भज्जी के घर पे गए भज्जी को सरपंची पे खड़ो कराने के लिए, तो हमारे संग कुछ गलत ना कर दे वो। अरे अब जो होगा देखा जाएगा, चलो भज्जी के घर पर।